Hello bachcho, let's see this question. So the question is saying the fact that the genetic code is almost universal in living organism is considered to be evidence that all organism. तो बेटा जो genetic code पाए जाते हैं, ठीक है, genetic code basically क्या होता है, 3 RNA बेसिस का बना हुआ होता है ये, ठीक है, 3 RNA बेसिस के बने होते हैं, फाउंड ऑन मैसेंजर RNA पे पाए जाते हैं ये, ठीक है, और ये क्या करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं अमाइनो एसिड को, स्पेसिफाई अमाइनो एसिड, ठीक है, ये वो जेनेटिक कोड होते हैं, ये स्पेसिफाई करते हैं अमाइनो एसिड को। तो ये बेसिकली किस में हेल्प करते हैं, ट्रांसलेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब एक पॉइंट और दे रखा है कि ये यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब ये हुआ कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में सेम अमाइनो एसिड जो है, सेम जेनेटिक कोड पाए जाते हैं। तो अगर सेम जेनेटिक कोड पाए जा रहे हैं तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि प्रोकैरियोट जो कि प्रिमिटिव सेल मानी जाती है, प्रिमिटिव सेल है, उसी से ही क्या है, यूकैरियोट बने होंगे, ठीक है। और यूकैरियोट में जो सबसे एडवांस है वो कौन है, एनिमल्स, जिसमें ह्यूमन बीइंग है। तो हमारे एंसेस्टर कौन है, प्रिमिटिव सेल यानी कि प्रोकैरियोटिक रह सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या बताती है, हमारी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को बताता है। जेनेटिक कोड का यूनिवर्सल होना क्या बताता है, हमारी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को बताता है। तो उस हिसाब से जो राइट आंसर होगा वो होगा आर इवोल्यूशनरी रिलेटेड। तो यस, ए इज द राइट आंसर। जेनेटिकली रिलेटेड, नो, जेनेटिकली रिलेटेड होते तो हम भी उनके जैसे ही दिख रहे होते। हैव द सेम सीक्वेंस ऑफ एंटी कोडॉन, तो यस, अगर कोडॉन है तो सेम सीक्वेंस ऑफ एंटी कोडॉन होंगे, बट ये कोई एविडेंस नहीं है, तो ये रॉन्ग है। नन ऑफ द एबव, यस, नन ऑफ द एबव, ए इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।